अच्छा जी, इस कॉन्टिन्यूएशन में अब हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। उसने कहा है कि ए एंड सी आर टू वर्सेस ऑफ द क्वाड्रेटल ए बी सी डी। टू वर्टिसेस हमारे पास बने, बी इज़ द पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई के 2 and 12 है। डी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ बी इन द लाइन ए सी, विच मीन्स ऑलमोस्ट मिड पॉइंट बनेगा। लेट्स से अगर हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, हम उसको यूँ कर लेते हैं। एंड इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ डी कोऑर्डिनेट्स, लेट्स से कि अगर हम इसको इसके साथ मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो व्हाट वुड बी दैट, एक्स प्लस 2/2 एंड वाई प्लस 12/2। ठीक है। अब जो हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन में हमारे पास पीछे हमने प्रीवियसली जो इक्वेशन फाइंड आउट की कि y इज इक्वल्स टू -2x+16, अगर हम इसकी वैल्यू इस सेक्शन में पुट कर देते हैं, सो व्हाट वुड बी, इट वुड बी -2x+16 + 12/2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास वो क्या था, ग्रेडियंट की वैल्यू थी 1/2, विच वॉज ये 1/2 हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू थी। एंड x इज माई x प्लस 2/2 और इंटरसेप्ट क्या था, c। यू कुड सी है कि हमारे पास इंटरसेप्ट जो है वो क्या निकला था, इक्वेशन का c निकला था। ठीक है। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेट्स से कि ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया एंड इट वुड बी -4x प्लस 56 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 प्लस 24 हमारे पास। ठीक है। सॉरी, आई फॉरगॉट टू राइट द वैल्यू ऑफ c है। हम इसको रीअरेंज करेंगे एंड विल हैव 5x is equals to 30 and x is equals to 6। ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, लेट मी रीराइट, y is equals to -2x+16, दिस वॉज माई इक्वेशन। x की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, 6 को यहाँ पे पुट करेंगे तो -2 × 6 + 16, तो -12 + 16 हमारे पास क्या होता है, 4। तो x के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बना था, 6 एंड y का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, 4। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि अब चूंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट सेम नहीं आए हैं, ठीक है, डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आर नॉट इक्वल इन लेंथ एज द वैल्यूज जो हमारे पास आई थी। अभी देखो 2 and 12 and 6 and 4 आ रही हैं, वेयर एज a एंड c के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, a -8 and 2 and c 8 and 10 थे हमारे पास। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ क्वाड्रेटल, सो द ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज ऑफ काइट हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा काइट। अब हमें फाइंड आउट करनी थी लेंथ ऑफ AC के लिए हम लोग वी नो कि क्या फॉर्मूला लगना है। इसको मतलब ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया था, इट वुड बी 8 -8 का स्क्वायर प्लस 10 -2 का स्क्वायर। ये जो दो साइड्स थी हमारे पास, 8 -8 एंड 10 -2 का स्क्वायर, मतलब x2 - x1 एंड y2 - y1 का स्क्वायर, विच इज़ द राइट फॉर्मूला। सो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे एंड आई विल हैव 8√5 विच इज इक्वल टू 17 × 9। देन हमारे पास जो था उसने क्या, फाइंड द एरिया। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2 AC × BD, ये जो परपेंडिकुलर्स हमारे पास बनेंगे। तो 1/2 AC की हमारे पास लेंथ क्या बनी थी, 8 × √5 और AB की हमारे सॉरी BD की हमारे पास क्या बन रही है, 4 × √5 हमारे पास। तो आ जाएगा 6 × 5 विच इज़ इक्वल्स टू 80। ये BD भी हमने वैसे ही करके निकाला था, हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए थे ना B एंड D के, तो वही हमारे पास 4 -12 ये आ गया y के लिए और x के लिए हमारे पास क्या आ गया,
6 माइनस 2 का स्क्वायर, दिस वुड गिव मी दिस। तो बी डी हमने ऐसे निकाल लिया और हमारे पास एरिया आ जाएगा इक्वल्स टू 80।